But just a handful. We may have visited about 5 to 6 locations. We'd have seen maybe one PCR van in one of these locations, sometimes stationary, and in some cases, the cops were even fast asleep. Shweta Jha, when she was reporting at her location, Karol Bagh, found exactly that. She found a vehicle with cops snoozing away. यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है। जरा हम देखेंगे कि लोग सो रहे हैं या जगे भी हुए हैं। जरा हमारे कैमरामैन मदन जी को हम कहेंगे आगे जाकर के देखें कि पुलिस वाले देखिए ये सोते हुए नजर आ रहे हैं। 2 लोग हैं, दोनों ही सो रहे हैं और इस तरह से सुरक्षा हो रही है यहाँ पर इन लोगों की। तो ये दोनों पुलिस वाले आराम से यहाँ पर सो रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि अभी यहाँ मैं आई हूँ और मैं सीधे अंदर जा रही हूँ, अंदर की तरफ जा रही हूँ। हालांकि वहां मुझे एक गार्ड नजर आ रहा है जो खड़ा है और विजिलेंट है, शायद वो मुझे रोके अंदर जाने से। लेकिन यहाँ से आसानी से कोई भी अंदर तक, जहाँ पर बैरिकेटिंग है और जहाँ पे ये गार्ड खड़ा है, वहां पर जा सकता है। एम्प्लॉई मंदिर का कर्मचारी हूँ। अच्छा, तो ये आपकी नाइट ड्यूटी है यहाँ पे? तो ये बताइए, यहाँ हमने देखा कि एक पीसीआर वैन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन दोनों ही पुलिस वाले सो रहे हैं। लगी नींद जागी, कोई कॉल आएगी तो उठ जाएंगे वो। लेकिन बात ये है कि जैसे नहीं सोना चाहिए। एक वो लाइट है, बस उसमें भी ज्यादा कुछ वो पता नहीं लग रहा है। और जो वो है स्टॉप है वो यहाँ है, तो यहाँ पे डर लग रहा है। लग रहा था, मतलब अभी तक तो यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ मतलब आ रही थी तो पूछ रहे थे थोड़ा, तो इसीलिए लग रहा था डर। तो गाड़ियों से किसी ने कुछ पूछा क्या? कोई गाड़ी रुकी भी? ड्रॉप करने के लिए कि हम आपको कहीं ड्रॉप कर दें, तो इस तरीके से पूछा खाली, बाकी कुछ नहीं था। लाइक टैक्सी नंबर गाड़ियाँ क्या पूछ रहे थे कि आपको कहीं जाना है तो हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, लाइक ओला उबर वाले टाइप। एक यहाँ पर है 24/7 जो कि 24 घंटे यहाँ पर दुकान जो है ये खुली रहती है और लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो ऑन एयर तो इन्होंने बात करने से मना कर दिया क्योंकि इनके भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऑफ एयर इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कई बार ये इश्यूज हो जाते हैं कि लोग बाहर से ड्रिंक करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर बैठकर वो ड्रिंक करना चाहते हैं, या फिर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहस करने लग जाते हैं स्टाफ से। तो वैसे में इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि नाइट शिफ्ट में जो भी लोग अंदर काम कर रहे हैं, शॉप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोगों से डील करना होता है, तो फौरन पुलिस वालों को ये फोन करते हैं, पीसीआर को फोन करते हैं और इनके मुताबिक कि जब कभी भी इस तरह के इश्यूज आए हैं, जब कभी भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं, उन्होंने पुलिस को फोन किया है तो पुलिस ने इनकी मदद की है। फौरन पीसीआर की गाड़ी जो है, वैन जो है वो आ जाती है और इनकी मदद करती है। और राजेंद्र नगर इलाके में हम हैं और दिल्ली पुलिस की गाड़ी इस वक्त हमें दिख रही है। हमने देखा, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस एकेडमी भी है राजेंद्र नगर में और रिहायशी इलाका है जहाँ इस वक्त अभी हम घूम रहे हैं, जहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुबह के 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर है। ये जो पूरा इलाका है, एक तरफ आपको जो हम अभी दिखा रहे हैं वो है दिल्ली पुलिस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली पुलिस एकेडमी राजेंद्र नगर। ये है वो इलाका। इस वक्त सवाल इसलिए ये उठा है क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई है, गंजावाला में जो घटना घटी है उसने एक बार फिर से कई सवाल उठा दिए हैं कि आखिर दिल्ली कितनी सुरक्षित है। ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार और इसी क्रम में हम ग्राउंड रियलिटी चेक के लिए निकले हैं।
सुबह के 4 बज चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर राजेंद्र नगर की बात करें तो अभी थोड़ी ही देर में यानी कि 15 मिनट के अंतराल में हमें 2 पीसीआर की गाड़ियां यहाँ पर मिल गई और हमने देखा कि ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं जो है पुलिस की मूवमेंट यहाँ हमें ज्यादा देखने को मिली कंपैरेटिव जो बाकी 2 जगह मैं गई थी। करोल बाग की बात करें, अगर वहां भी हमें कम वहां पुलिस की गाड़ियां देखने को मिली, मुश्किल मुझे लगता है कि 1 घंटे में हमें 1 गाड़ी वहां पर मिली। और अगर हम बात करें झंडेवालान की, तो झंडेवालान में हमें एक भी पुलिस की गाड़ी, एक भी पीसीआर वैन वहां पर हमें नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट वहां पर हमें कुछ ऐसी जगह देखने को मिली जहां पे बस स्टॉप था लेकिन वहां पे बिल्कुल लाइटिंग नहीं थी, लोग अंधेरे में खड़े थे, कुछ भी हो सकता था। तो तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से अब सामने आने लगे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यानी कि देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो बाकी जगह कितने सुरक्षित हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ श्वेता झा, आज तक। So Shweta, when you went there, there were cops. Yeah. They didn't wake up. They were fast asleep. You went around the vehicle doing your report and they still didn't wake up. Exactly, Akshita. So what I want to say is, it was around 3 a.m. and if you talk about Jhandewalan temple, almost every day lakhs of people come there, Jhandewalan temple, and you assume that it must be a place which is a high security zone. And just at the entrance of the temple, what I saw that one PCR van was stationed, 2 police persons were also there, but both of them were sleeping. And around 15 to 20 minutes I was there, I was covering the report, but they did not bother to get up and they were sleeping throughout. And at the same time what I saw that there were few PCR vans because there were 3 places where I went, like Rajendra Nagar, Karol Bagh and one more place. So PCR vans were there, but they were just for the sake that ki bas wo kehne ko wo the wahan pe, but nobody was bothered ki what is happening outside. We should get out, we should check something. Cameras were also there, but the main point is that कि ये सारी चीजें होने के बावजूद हम जो बात कर रहे हैं 2012 और आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं अगर देखूं, there is no difference exactly. The thing we are